अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू एट 5 में हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी थी, ताहम अब एहतजाज का जो दिन था उनके वो करीब आता जा रहा है। एक दिन रह गया है। 17 जनवरी को अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने एहतजाज की कॉल भी की हुई है और दीगर जमातों की तरफ से भी उनका साथ देने के हवाले से वाज़े भरपूर यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी उनके साथ है, साथ साथ पीपल्स पार्टी भी एक तक उनका साथ दे रही है। लेकिन जिस तरह से जरदारी साहब का ये बयान भी सामने आया कि हुकूमत गिराने के वो किसी मंसूबे में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमदर्दियाँ उनकी ताहिरुल कादरी साहब के साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान की तेज़ी के साथ बदलती हुई सियासी सूरत हाल ने भी कई सवालात उठाए थे। आज ही वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब का बयान आया है कि सेनेट के इंतखाबात को सबूताज करने की साजिश की गई, तो ये वफाक के खिलाफ एक बड़ा मनफी इक़दाम होगा। और किसको इतनी जल्दी है कि आज चंद सीटें सेनेट की जो हैं वो इतनी कीमती हैं कि मुल्क की सालमियत और जमहूरियत को, इस्तेहकाम को ख़तरे में डाला जाए। मरियम नवाज साहिबा का भी यही बयान आया है कि साजिश करने वाले एक दफ़ा फिर नाकाम होंगे। ये एहतजाज की हिकमत अमली होगी क्या और इस एहतजाज में तहरीक इंसाफ किस हद तक साथ दे पाएगी? अल्लामा ताहिरुल कादरी और तहरीक इंसाफ के साथ और उनके दरमियान जो एक एतमाद की फ़ज़ा पहले थी वो अब उस तरह क्या दोबारा आ गई है मौजूद? इसी कुछ सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी असद सुहेब और साथ साथ तहरीक इंसाफ सिंध के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हलीम आदिल शेख साहब। हलीम आदिल शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। असद सुहेब अस्सलाम वालेकुम। असद, आपसे आगाज़ करूँगा। कुछ आप तहरीक इंसाफ को भी कवर करते हैं, साथ साथ आप पाकिस्तान अवामी तहरीक को भी कवर करते हैं। एहतजाज के हवाले से अब क्या हिकमत अमली है और किस हद तक अब अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब पुरयकीन है, पुरएतमाद है कि जैसे वो कहते हैं कि अब हम इस्तीफे मांगेंगे नहीं, इस्तीफे लेंगे, और साथ साथ ताहिरुल कादरी साहब ये भी कह रहे हैं कि जहां जहां नून लीग की हुकूमत होगी उसे हम जो है वो हटा के रहेंगे? जी बिल्कुल, 7 जनवरी डेडलाइन दी गई थी। उसके बाद फिर ये जो एक्शन कमेटी बनी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद, उसने फैसला किया कि 17 जनवरी को मॉल रोड पर एहतजाज होगा और अपोजिशन की तमाम जो छोटी बड़ी जमातें हैं उनको दावत दी गई है। 6 जमातें हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है ज़िला इंतजामिया को कि वो यहाँ पर जलसा करेंगी। तकरीबन 35,000 के करीब कुर्सियाँ लगाने का इंतजाम किया गया है, स्टेज लगाया जा रहा है, मरकजी कायदीन को वहाँ पर बैठाया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर फरहान एक रोज़ा एहतजाज अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। ठीक, लेकिन मुतालबा अपोजिशन का ये है कि वज़ीर आला पंजाब भी मुस्ताफ़ी हों, राना सनाउल्लाह भी मुस्ताफ़ी हों। हम जब उनसे बात करते हैं जी वो तो इस्तीफे नहीं दे रहे, आपकी डेडलाइन भी गुजर गई, अब आप अगर रैली भी कर लेंगे, जलसा भी कर लेंगे तो आगे का क्या लाहेमल होगा? वो कहते हैं वो हम 17 जनवरी को ही बताएंगे। हमारे सोर्सेज जो सियासी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि 17 जनवरी को एक रोज़ा ही एहतजाज होगा और आज इमरान खान साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा है कि एक रोज़ा एहतजाज है। लेकिन पहले कल पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब और इमरान खान साहब अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दाएं और बाएं जानिब बैठेंगे, ये हमारे लिए खबर थी। लेकिन आज जो है वो तहरीक इंसाफ इस पर सामने आई है और उसने जो एक्शन कमेटी है उसको तजवीज़ ये दी है कि दोनों रहनुमाओं को मुख्तलिफ औकात में बुलाया जाए, चूँकि इमरान खान साहब जरदारी साहब के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहते। अब कल उनकी एक मीटिंग है एक्शन कमेटी की, उसमें डिसाइड होगा कि क्या हिकमत अमली होगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि दोनों कायदीन हम एक स्टेज पर नहीं देख पाएंगे। हो सकता है जब जलसा शुरू हो तो जरदारी साहब तकरीर करें और शाम में इमरान खान साहब तकरीर करें। तो बुनियादी तौर पर लग यही रहा है कि 17 जनवरी को जलसा किया जाएगा। और अवामी तहरीक की जानिब से इस कदर सोच और विचार करके एहतजाज के हवाले से क्या हिकमत अमली किस तरह की ये सामने आ रही है? मॉडल टाउन की तहकीकाती रिपोर्ट आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। कादरी साहब पहले जिस तरह से हम देखते थे कि फ़ौरन एहतजाज की कॉल भी करते थे, अब इतना सोच सोच के किस चीज़ का कोई इंतजार है, किसी चीज़ का उनका? फरहान देखें, गुज़िश्ता 3 सालों में ही हम ऐसा देख रहे हैं कि एकदम एक मूव बनती है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अग्रेसिवली सामने आते हैं, धरना हो जाता है, एक जलसे हो जाते हैं, उसके बाद वो वापस कनाडा चले जाते हैं। इस बार चेंज डिफरेंट ये है कि तमाम बड़ी अपोजिशन जमातें साथ हैं। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ तो पहले ही साथ थी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी अब साथ है और जरदारी साहब भी अब इस तहरीक में शामिल हो गए। अपोजिशन कहती तो यही है कि इंसानी मसला है, साने मॉडल टाउन के शोधा के इंसाफ और बाकी नजफी रिपोर्ट बल्कि अब तो हम देख रहे हैं कसूर का वाकया भी उसके साथ एडअप कर दिया गया। इत्तेज़ार हसन साहब ने कहा जी कि उसको भी हम एडअप करेंगे और उसके लिए भी हम इंसाफ मांगेंगे। सियासी दबाव हुकूमत पर बढ़ाया जाएगा। बुनियादी तो इससे ये इसका हदफ होगा कि लाहौर शहर चूँकि गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नवाज का, वहाँ पर जब एक बड़े सियासी कायदीन जो है स्टेज शेयर करेंगे, एक साथ बैठेंगे और मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातों की आवाज़ें सामने आएंगी, तो जाहिर है कि हुकूमत पर इसका दबाव तो पड़ेगा। हलीम आदिल शेख साहब, आप क्या कहेंगे कि सद तक तहरीक इंसाफ को भी इस बात का एतमाद है कि ताहिरुल कादरी साहब की ये जो अगर एहतजाज है या जो भी वो अपना धरना भी देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं उस चीज़ को, वो कोई रंग भी लेकर आएगी और इस वजह से तहरीक इंसाफ उनका साथ भी दे रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी तहरीक, कोई भी एहतजाज, कोई भी धरना, कोई भी जलसा, अल्टीमेट उसके रिजल्ट ज़रूर आते हैं। किसी के जल्दी आते हैं, किसी के देर से आते हैं। और जैसा इन्होंने फरमाया कि बहुत अहम है एक इशू के ऊपर, एक इशू के जी हमने
इंसाफ दिलाना है उन मॉडल टाउन के शोधा को और उन जख्मी जो लोग हुए। और अब जैसा कि आज मैं खुद कसूर भी होकर आया हूँ कि जैसे कसूर में मतलब यहाँ इनको 30 साल में शहबाज शरीफ साहब एक पुलिस तो सीधी कर नहीं पाए और ट्रेंड है कि बंदे को मार दो और उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको इंसाफ दिलाने के लिए एक नुकाती एजेंडे पे हम इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम इकट्ठे रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें हम दो नंबरी नहीं करते ना, या साथ होते हैं नहीं होते। अब जब उनके साथ हैं तो हम खुल के साथ हैं, इंशाल्लाह भरपूर हम साथ दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम्स जो स्पेशलाइज्ड हैं जलसे करने में, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सारे अरेंजमेंट्स वो जाके वो देख रहे हैं उसको और हम उसमें साथ हैं। तो आपको लगता है कि आप नून लीग का गढ़ भी है, तहरीक इंसाफ का भी एक तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा होल्ड है, लेकिन नून लीग भी अभी यहाँ मौजूद है, तो आप उसके गढ़ में पंजाब हुकूमत के मरकज़ में कोई ऐसी एहतिजाजी मुहिम चला भी सकेंगे जो लंबे अरसे तक रहे भी, या फिर ये एक दिन का जलसा होगा फिर ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि उस डेडलाइन के गुजरने के बावजूद, फिर पीर सयालवी साहब की डेडलाइन गुजरने के बावजूद ना तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, ना ही वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया है। देखिए जी, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं दे रहे थे इस्तीफ़ा। नवाज शरीफ साहब भी कहते थे क्या है, लोग भूल जाएंगे जी, भूल जाएंगे लोग। अल्टीमेटली उन्हें जाना पड़ा और अल्टीमेटली इनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये खून कहाँ जाएगा ना, खून रंग लाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। डिले कर सकते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ डेडलाइन जो है अवाम भर चुके हैं और आप देखिएगा चूँकि लोग समझ रहे हैं कि अब इनको निकालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि एक फाइनल जो ईंधन ज़्यादा आ गया ना, कसूर के वाक़े से आ गया। कसूर में मैं गया हूँ जिस एरिया में, वो नून लोग के इलाके थे, लेकिन तो लोगों में नफरत देखी है मैंने। लोग जो चार्ज है इस वक्त वो समझते हैं जुल्म है, ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद तय हो चुका है कि ये इनको हटाना, इनको फारिग करना, इनका इस्तीफा दिलाना। इसको तो फिर यही हम देख रहे हैं कि नून लीग इसको वही साजिशों का नाम दे रही है, एक जमहूरी सेटअप को पलटने के लिए साजिशें की जा रही हैं। तो क्या आप लोग साजिशें कर रहे हैं, इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं? नहीं है क्या हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब पकड़ लो ना उसको, GIT उसको बननी चाहिए ना। पहले आपने उनकी रिपोर्ट आ गई, उस कमीशन को भी बांध दिया आपने, इतना आगे बढ़ना है, इतना यहाँ से नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करनी। तो एक GIT प्रॉपर वाली, वो जान छोड़ा इंटेरोगेशन टीम नहीं, कोई GIT प्रॉपर इसकी बननी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज साहब बनाए, ताकि पता चले ना किसकी जिम्मेदारी क्या है। ये सब कुछ सामने आ चुका है कि पंजाब गवर्नमेंट शामिल थी, राणा सनाउल्लाह की रजा शामिल थी, IG साहब को खासतौर पर लाया गया था। इस सब कुछ के बावजूद आज तक अगर इंसाफ ना मिले और इंतजार की, इसको देखें जल्दबाजी अब कोई नहीं कह सकता। एक होता आप लोग बात करते हैं कि जी जल्दबाजी में कर दी, कादरी साहब आए हाथ ठा कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बहुत ज्यादा इंतजार भी है। एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि अब जब रिपोर्ट सामने आ गई, सब कुछ हो गया, तो उस वक्त ये तस्वुर किया जा रहा था कि कादरी साहब तो इस रिपोर्ट के आते ही अब उठने बस बैठ जाएंगे, वो उठने का ऐलान नहीं करेंगे। आपको सुबह गई तहरीक इंसाफ को कितना ये एतबार है कि अब इस दफा फिर कादरी साहब वापस नहीं पलट जाएंगे? अगर आप तो निकल के आ गए मैदान में, कादरी साहब ही ना पलट जाए। हम तो नहीं जाएंगे वापस इंशाल्लाह, वो भी नहीं जाएंगे उम्मीद है, लेकिन हम तहरीक इंसाफ निकली, पाकिस्तानी शहरी भी हैं, वो के फ्रंट लाइन पे कादरी साहब है इसलिए कि उनके वर्कर्स थे, उनका सेंटर था, उनका हेडक्वार्टर था, लेकिन एक पाकिस्तानी भी है। मतलब 14 पाकिस्तानी स्टेट फायरिंग से शहीद कर दिए गए, मार दिए गए। रियासती दहशतगर्दी कम देखी हमने। मैं समझता हूँ फिर तो इस मामले को बैठना नहीं चाहिए था ना हलीम आदिल शेख साहब। अगर ये 14 पाकिस्तानी मारे गए थे तो हर पार्टी उन पाकिस्तानियों के लिए हक की बात करती, बात करते रहे। लेकिन आपको पता है टारगेट थे, इसको हमने कादरी साहब हमने कहा आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें अंदाजा हुआ कि इस जंग को शायद अकेला, चूंकि बड़े मजबूत होते गए, वक्त के साथ साथ ये मजबूत होते गए और हर धर्म भी होते गए और ढीठ भी होते गए, जिसकी वजह से लगा कि अब ये धक्का जो है, इसको कहते हैं गिरती हुई दीवार को, ये धक्का मिल के देना पड़ेगा और मिल के देंगे। और देखिएगा असद, कोई आप ताहिर कादरी साहब से भी आपकी यकीनन गुफ्तगू भी हुई होंगी, उनकी तहरीक के रहनुमाओं से भी हुई होंगी, कोई एंड रिजल्ट उनकी नजरों में है? उनको कुछ इतना यकीन है कि ये जो हम एहतजाज करेंगे उस एहतजाज के बाद कुछ तो हो ही जाएगा, कोई बातचीत भी होगी? हम देख रहे हैं कि नून लीग अमूमन जब सर से पानी गुजर जाता है फिर बातचीत और मुज़ाकरात के दरवाजे खोलती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 20 जनवरी से पीर सयालवी साहब ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी कोई धरना या एहतजाज करेंगे। तो पैट के जहन में कुछ इस तरह है, उनके रहनुमाओं के जहन में कि हाँ ये कोई रंग भी लाएगा, या बस एक जोर दिया जा रहा है? क्या सूरत हाल होगी? जैसा कि हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब भी बहुत मजबूत थे, कोई सोच नहीं सकता था कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उनको हटना पड़ेगा। तो पैट वालों के जहन में नक्शा तो है, एहतजाज का ही नक्शा है कि शहर को बंद किया जाए। लाहौर शहर को एक तजवीज़ की थी कि चारों मकामात से जो दाखिली रास्ते हैं लाहौर के वो बंद कर दिए जाएँ, धरने दिए जाएँ। लेकिन जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो ये कहती है कि एहतजाज एक ख़ास हद तक हो, पुरअमन रहे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए,
तो इस पे भी इख्तलाफात सियासी जमातों के अंदर भी हैं, अपोजिशन जमातें। ये अब 17 को बैठे 16 को कल इनका इजलास है, उसमें भी ये बात तय होगी कि इस एहतजाज को एक रोज़ के बाद उसका क्या शक्ल इख्तियार करेगी, यह हम सवाल है। पैट वाले तो कहते हैं कि इस्तीफा लिए बगैर नहीं उठेंगे, जैसा डॉक्टर तारुल कादरी ने भी कहा कि इस्तीफा अब हम लेंगे, कोई इस्तीफा ना दे। तो ये बातें अब आगे 17 के बाद देखा जाएगा कि ये किस रुख पे जाती है, लेकिन अभी एक रोजा एहतजाज। तो हलीम आदिल शेख साहब खुद पीपल्स पार्टी के हवाले से भी तहरीक इंसाफ को क्या है, जिस तरह आप इस एहतजाज में तो आप सब साथ हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी पंजाब के कुछ रहनुमा है, वो चाहते हैं कि धरने को भी बढ़ाया जाए या इस एहतजाज में बिल्कुल हुकूमत खत्म होने तक साथ रहा जाए, लेकिन जरदारी साहब की फिर बात सामने आई कि हुकूमत गिराने में हम साथ नहीं होंगे, हम हमदर्दी हमारी उसके साथ होगी। तो क्या कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी कोई एडजस्टमेंट होती हुई नजर आ रही है? आप एडी ख्वाजा साहब को वहां से जिस तरह बुला लिया गया, अब्दुल हमीद दस्ती साहब को सिंध हुकूमत पे वफाक ने लगाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी के दो चेहरे हैं। वैसे टेक्निकली भी दो पीपल पार्टीज है ना, एक PPP, एक 4P, एक 3P। तो इसी तरीके से पीपल पार्टी के डिसीजन भी दो चल रहे होते हैं, एक जरदारी साहब का हो रहा होता है, दूसरा खुर्शीद शाह, एतजाज हसन, कहीं कहीं बिलावल, मतलब वो खुद। और लेकिन इख्तलाफ से नहीं होते, वो वैसे ही होते हैं कि जैसे आपकी कोई दो बीम दो चैनल की, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक कुछ दिखा रही है, एक कुछ दिखा रही है। इसी तरीके से है, पीपल पार्टी ने अपने आप को दो हिस्सों में रखा हुआ है। एक वो पीपल पार्टी है जो कि नून लीग से बैकडोर से राब्ते में है, राब्ता रखना चाहती है, एक ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। एक वो चाहती है कि कहीं और कोई बातचीत हो जाए उसकी, और वो मतलब डबल क्रॉस दोनों तरफ कर रहे हैं, वो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। यही वजह है कि क्या इस वक्त कंटेनर पे साथ नहीं बैठना चाह रही तहरीक इंसाफ? कंटेनर पे तो हम नहीं बैठेंगे, कंटेनर पे नहीं बैठेंगे, एक साथ मुमकिन अच्छा, नहीं है। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत से तहरीक इंसाफ हमारा कॉज एक है, हम एक नहीं है। ठीक, तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बात भी कही जा रही है कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए 5 माह इलेक्शन में रह गए, तो वो इलेक्शन की तैयारियों में लगे, बजाय इसके कि वो अपने किसी धरने या किसी और के धरने में शामिल होकर कारकुनों की तवानाइयों को ज़ाया करे। ये भी इलेक्शन की तैयारी होती है, आपको क्या पता है? सब इलेक्शन की तैयारी होती है, कोई हर चीज़। मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ, ये भी इलेक्शन की तैयारी है। जो कुछ हम कहीं निकलते हैं, एक्टिविज्म होता है। आजकल लोग चाह रहे हैं, आजकल सबसे बड़ा नारा ये है, मकबूल नारा, लेकिन ये अगर है कि हम 2013 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ के जो जलसे होते थे वो तो बड़े शानदार किस्म के होते थे। फिर इंतखाबात में कामयाबी सिर्फ जलसों में लोगों के आने से तो नहीं मिलती, उसके लिए तो अवामी सतह पर नीचे वर्कर से लेके हर जगह पे काम करने की जरूरत होती है। आपको लगता है कि आप जलसों में शिरकत करेंगे तो 2013 के बाद बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। बहुत लोगों ने एक्टिविज्म देखी है, लोगों ने इलेक्शन वाला धरना देखा, लोगों ने पनामा केस देखा, लोगों ने देखा कि एक दलेर लीडर खड़ा रहता है। और उस वक्त ये बड़े बड़े मासूम फेसेस थे, शरीफ फेसेस थे, कारोबारी लोग थे। अब पनामा और न जाने क्या 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 वो सब सामने आ चुका है। तो जब में और अब में बड़ा फर्क आ चुका है। ठीक, और आज ही हमने देखा, इकोनॉमिस्ट बरतानवी अखबार ने एक रिपोर्ट की। आप लोग तो हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि अगले वज़ीर आज़म वो होंगे और हुकूमत में वो होंगे, लेकिन इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अगली इंतखाबात भी नून लीग ही जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, वो तो बहुत सारे अखबार बहुत कुछ कह रहे होते हैं। इकोनॉमिस्ट ने फैसला नहीं करना, फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, और वो नज़र आ चुका है। वो 120 में भी नज़र आ गया, वो 122 तो इधर शक्वाल में भी ज़मीनी इंतखाब में नून लीग 29,000 के मार्जिन से जीत गई। वो उनकी जाती सीट थी, उन्हीं की डेथ हुई थी उसमें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो सारे जहांगीर तरीन साहब इंशाल्लाह दोबारा जीतने जा रहे हैं, उनका बेटा जीतने जा रहा है। मैं कहता हूँ सब चीज़ें नजर आ चुकी हैं। असल ये बताएं कि ताहिरुल कादरी साहब की भी अब इस एहतजाज और जलसे के बाद कोई सियासी सूरत हाल उनकी है उनकी नज़र में, कि वो भी इससे कोई सियासी फ़ायदा उठा पाएंगे, इंतखाबात में उनको भी कोई फ़ायदा होगा, या वो समझते हैं बस ये भी किसास तक रहे मामला, हुकूमत गिरा दे तो ये काफ़ी है? अभी तो उनका एजेंडा यही है कि साने मॉडल टाउन के शहदा को इंसाफ दिलाया जाए। और जब तमाम अपोजिशन जमातें जब बाकी नकवी रिपोर्ट आने के बाद सारे डॉक्टर तारुल कादरी से मुलाकात के लिए आ रहे थे, तो ये राय यही पाई जाती थी कि शायद इसको सियासी तौर पर बाकी जमातें एक्सप्लॉइट करना चाहती। तो डॉक्टर तारुल कादरी का यही कहना था कि हम इसको सिर्फ साने मॉडल टाउन तक ही रखेंगे। उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ और मुझे क्यों निकाला उसको ऐड किया गया। तो बज़ाहिर पाकिस्तान अवामी तहरीक एक सियासी जमात तो है, सियासी इलेक्शन में हिस्सा भी वो ले सकती है। डॉक्टर तारुल कादरी इंतखाबात में हिस्सा भी लेते रहे हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी तक उनका एजेंडा यही है कि साना मॉडल टाउन तक ही इसको महदूद रखा जाए, और बाद में फिर देखा जाएगा कि वक्त के साथ साथ जब इलेक्शन करीब आएगा तो उसमें क्या सूरत क्या रंग इख्तियार करती है सूरत हाल। असद, आपका बहुत शुक्रिया। हलीम साहब, आप हमारे साथ ही होंगे। हमने बात की कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कसूर में नन्ही ज़ैनब के साथ होने वाले उस अफसोसनाक साने, पूरी कौम को जिसने मुस्तरब भी कर दिया, पूरी कौम उसके ऊपर गमज़दा भी है। आज एक हफ्ता करीब गुजर चुका है, उसके कातिल का कोई सुराग नहीं मिला है। हत्ता कि हाई कोर्ट की जानिब से IG को दी गई डेडलाइन भी कल रात 8 बजे ख़त्म हुई, और पुलिस अभी तक अंधेरे में टामक टोइयाँ ही मारती हुई नजर आ रही है। सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक।